परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेरित है उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 15 तक हमने पिछले 20 एपिसोड के अंदर हमने चिंता किया है। 15 पद के अंदर जो कई विषय हमने चिंता किया, लेकिन और आगे 16 पद से आज चिंता करना था, लेकिन इस 15 पद के अंदर और कुछ विषय मेरा मन में आया जो पिछले एपिसोड में मैंने चिंता नहीं किया, तो इसलिए उस विषय और एक बार चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। एक दो सवाल हमारे सामने हैं। एक सवाल है, ये जो लंगड़ा व्यक्ति, उनका आयु 40 वर्ष बोल के हम देख सकते हैं। अगर 40 वर्ष है, नहीं तो कम से कम अगर 30 वर्ष भी अगर ये यरूशलेम टेम्पल का पास भीख मांगते हुए बैठा, क्या प्रभु यीशु मसीह इस भिखारी को देखा नहीं? प्रभु यीशु मसीह इस भिखारी को चंगा क्यों नहीं किया? ये तो हम बोल नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह उनको देखा नहीं। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ऐसा एक भिखारी व्यक्ति, एक जन्मना लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पे भीख मांग रहा बोल के। तो एक सवाल हमारे सामने है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति का चंगा क्यों नहीं किया? उसका उत्तर आज हमें चिंता करना है। क्यों प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा नहीं किया? ये प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद पत्रोस और यूहन्ना को एक प्लेटफॉर्म बना कर दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो सुसमाचार वो प्रीच करने के लिए एक गोस्पेल सुसमाचार उन लोगों को बताना है जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मारा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को हत्या किया है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को निंदा किया था। पीलात भी कहा कि ये एक धार्मिक व्यक्ति है, फिर भी यही लोग प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया और क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा, क्रूस पर चढ़ाया। उन लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह चाहा कि उनका स्वर्गारोहण के बाद एक ऐसा एक गोस्पेल प्रसन्न करें, ताकि वो जो है उन लोग मन परिवर्तन होकर प्रभु के ओर विश्वास कर सके। हम जानते हैं कि प्रभु पत्रोस का जो संदेश जो दिया था भाषण, उसमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर उनका 33.5 वर्ष का जीवन, उनका जो 3.5 वर्ष का विषय, तू बोलकर कहा, तूने निंदा किया, तूने छोड़ दिया, तूने जो मारा है, तूने परिहास किया है, तूने पीलात के सामने जो खड़ा किया है, इत्यादि विषय पत्रोस ने उस संदेश में कहा। ये प्रभु यीशु मसीह चाहता था। और ये भी कहा, वो धार्मिक व्यक्ति था, वो एक पवित्र व्यक्ति था। और ये भी कहा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आप लोग हम लोगों का परमेश्वर, ये प्रभु यीशु मसीह को महिमा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जो चढ़ाया था, तुम लोगों ने उनको जिलाया। ये विषय प्रभु यीशु मसीह चाहा उनके चेलाओं के मुंह से ये सुसमाचार, ये गोस्पेल बताए।
उसके लिए एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने रखा, एक लंगड़ा व्यक्ति को। उस लंगड़ा व्यक्ति को चंगाई के बाद लोग आना आरंभ हुआ, आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, लोग इकट्ठा हुआ, बहुत बड़ा एक झुंड जमा हुआ। ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रभु यीशु मसीह चाहा कि वो पतरस के सामने दे। ये उनका एक आग्रह था। और पतरस का फैशन अगर देखें, उस फैशन में सब कुछ है। उस फैशन में चंगाई के बारे में कुछ कहा नहीं हो। और प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, मन परिवर्तन हो, ये विषय उन्होंने कहा। वो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। इस प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। ये विषय बहुत जोर देकर पतरस ने उन लोगों के सामने कहा जो लोग प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया था, मारा था। पतरस बिल्कुल डरा नहीं। पतरस कुछ सॉफ्ट कॉर्नर में जो भाषण नहीं दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जानता था, पतरस जानता था जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया हुआ, ये लोग मुझे भी क्रूस पर चढ़ा सकते हैं, मुझे भी मार सकते हैं, लेकिन डरा नहीं। वो साहस सहित, धैर्य सहित, धीरज के साथ खड़े होकर तुम लोगों ने बोलकर बार बार इस विषय पतरस ने कहा। ऐसा एक संदेश देने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहा। उसके लिए एक व्यक्ति को वहाँ पे चंगा देना आवश्यक था, ताकि लोग वहाँ इकट्ठा हो और लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुने, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सके। और एक विषय हम देख सकते हैं, उसका मत्ती रसूल सुसमाचार को हम आते समय, मत्ती रसूल सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसका 19 पर, मत्ती रसूल सुसमाचार 4 अध्याय उसका 19 पर इस प्रकार लिखा है, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये कब हुआ? ये पेंतिकोस्त दिन के बाद, कलीसिया का जन्म होने के बाद, उनका पहला भाषण में 3000 मछली पकड़ा। एक भाषण में 3000 लोग जो प्रभु के निकट आया, 3000 लोग प्रभु को विश्वास किया, 3000 मछली उस समय पकड़ा। और उसके बाद लिखा है दिन प्रतिदिन इसके साथ जोड़ते रहेगा अनेक लोग। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह चाहा उन चेलों के द्वारा, शिष्य लोगों के द्वारा प्रभु का सुसमाचार अन्य स्थानों पर बता सके और लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर सके। हम आगे क्रम पढ़ते समय 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय पढ़ते समय अनेक लोग प्रभु का निकट आया है बोल के हम देख सकते हैं प्रिय भाई और बहनों। और इसमें वो चंगाई प्राप्त करने के लिए पीटर ने कभी बुलाया नहीं, आ जाओ मैं चंगाई करूँगा, जो लोग बीमार है आ जाओ, नहीं। क्लियर कट बोला कि संत यही है गोस्पेल पर यीशु मसीह 33.5 वर्ष रहा और उन्होंने 3.5 वर्ष क्या किया। उसके बाद वो कष्ट अनुभव किया, क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए, आपका पापों के लिए मरा, बेली हुआ, तुम लोग उस पर विश्वास करो। ये पीटर का संदेश था। ये आज भी प्रभु चाहता कि ऐसा एक संदेश लोगों के सामने, इस तरह का गोस्पेल प्रभु का लोगों के सामने बताने के लिए प्रभु यीशु चाहता है। प्रभु का वचन इस प्रकार है। इसलिए हम जैसे पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, पतरस का जो मैसेज में उनका जन्म के बारे में, 33.5 वर्ष का जीवन के बारे में, और परमेश्वर ने जैसे उनको ग्लोरीफाई किया है उस विषय के बारे में,
इन लोगों ने, तुम लोगों ने प्रभु जीसस को जो पिलात के हाथों में हैंड ओवर कर दिया, जिस तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार किया, तुम लोगों ने प्रभु पिलात ने धार्मिक पवित्र बोलकर खाने के बावजूद तुम लोगों ने पिलात के सामने सोम किया गया, और तुम लोगों ने उनको तिरस्कार किया, तुम लोगों ने क्रूसिफाई किया, तुम लोगों ने मारा है। ये सब विषय जो उन्होंने कहा, उसके साथ साथ कहा उस प्रभु को, वो पवित्र था, वो धार्मिक व्यक्ति था, उनको परमेश्वर ने जिलाया। उसके बाद दूसरा अध्याय उसका 33 पद लिखा है, उनका स्वर्गारोहण भी हुआ, ये भी पत्रुस ने बताया। ये विषय सुनने के बाद लोग आना शुरू किया, अनेक लोग प्रभु को विश्वास करने आरंभ किया। चंगाई द्वारा नहीं, चंगाई द्वारा अगर कोई आते हैं वो सही उद्धार नहीं है, सही विश्वास नहीं है। वो कुछ विषय देखकर उन लोग जो है प्रभु के निकट आते हैं। लेकिन पत्रुस का दो संदेश में हमें बहुत कुछ सीखने का है। वो जो मेथड ऑफ प्रीचिंग, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह क्या था, क्या किया उन्होंने, तुम लोगों ने उनके लिए उनके एगेंस्ट में क्या किया, और वो वास्तविक रीति में प्रभु यीशु मसीह कौन था और किस लिए पृथ्वी में आया था। ये सब विषय पत्रुस ने उस लोगों के सामने, इस्राएलियों के सामने, मैंने जो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दो, बरब्बास को छोड़ दो बोलकर जो कहा था, उन लोगों के सामने उन लोगों की ओर उंगली उठाकर पीटर ने कहा, बहुत साहस के साथ, बिना डरे पीटर ने वो विषय कहा। वो मरने के लिए भी तैयार था पत्रुस, अगर वो मारे तो भी ये मैं कहूँगा, ये एक सच्चा गॉस्पेल प्रीचिंग है प्रिय भाई और बहनों। उसके बाद हम देख सकते हैं उसका तीसरा, ये प्रेरित पुस्तक उसका तीसरा अध्याय कर आएंगे, तीसरा अध्याय प्रेरित है, तीसरा अध्याय उसका 7 पद, यह लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। जब पत्रुस ने ये जो लंगड़ा व्यक्ति का हाथ उठाया, शायद उन्होंने एक विषय याद आया होगा। कौन सा याद आया होगा? मरकुस सुसमाचार को हम आते हैं, मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 31 जब पत्रुस ने भिखारी व्यक्ति का हाथ पकड़ कर उठाया, शायद हो सके कि ये पत्रुस को एक विषय याद आया होगा। वो लिखा है कि मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 31 पद में क्या लिखा है, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जोर उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। सिमोन की सास जोर से पीड़ित था। पत्रुस भी प्रभु यीशु मसीह वहाँ आया, उनका हाथ पकड़ के उठाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लिखा है वह उनकी सेवा टहल करने लगी, उनको सेवा करने के लिए लगा। ये उन्होंने देखा कुछ समय पहले, और अभी वो याद आया होगा कि मेरा सास का हाथ पकड़कर जो ऊपर उठाया और सेवा करने के लिए आरंभ किया, मैं भी इस व्यक्ति का हाथ पकड़ो। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य अनुग्रह हमारे जीवन में जो किया है, हमें स्मरण रखना है। उस अनुग्रह हम अन्य लोगों को भी दे सकते हैं, उस विषय हम अन्य लोगों को भी हम दे सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा। पत्रुस जब भिखारी व्यक्ति का हाथ उठाया, शायद हो सके कुछ साल पहले पत्रुस का सास का हाथ पकड़े और ऊपर उठाए, और उनका बीमार अवस्था जो ज्वर था, बुखार था, वो दूर हुआ, चंगाई हुआ, वो सेवा करना आरंभ किया।
शायद पतरस ने ये विषय आरंभ किया होगा। और कुछ विषय है, हम इसी 15 पद के अंदर और कुछ विषय है जो हमें पहले एपिसोड के अंदर हमने चिंता नहीं किया। कुछ नया नया चिंता जो मेरे मन में आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अगला एपिसोड में। उस विषय भी चिंता करने के बाद हम 16 पद से आगे की ओर हम चिंता करूंगा। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।